अरे सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा आप खाने के लिए मछली लेके आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम लाकर मछली खा सके। आज ही आपको जो भी लाना है आप अपनी मर्जी से ले आना। टोनी की बेटी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। कालू मन ही मन सोचता है मेरी बेटी का मछली खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कालू थैला लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक चिड़िया मिलती है। कहाँ जा रही हो, क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे? हाँ, मैं तो सामान लेने जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं मछली की बारिश हुई है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुझे मछली खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वहाँ मेरी बेटी भी मछली खाने की जिद कर रही थी। मुझे भी उसके लिए खूब सारी मछली लेकर जानी है। चलो चलकर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ मछली की बारिश हुई है। दोनों मिलकर मछली वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे चिड़िया, ऐसी बारिश में तो हम मछली नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम मछली ढूंढेंगे। हाँ चिड़िया, हम बारिश के बाद ही मछली ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे को उड़ रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारी मछली पड़ी हुई दिखाई देती है। कालू इतनी सारी मछली को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं खूब सारी मछली घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। कालू मछलियों को इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। वो अपने थैले में मछलियों को डालता रहता है। उसी समय एक बाज वहाँ पहुँचता है। रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मछली अलग अलग पड़ी हुई है, मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से मछली नहीं खाई। आज मेरी बेटी पेट भरकर मछली खाएगी। तभी बाज के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारी मछलियाँ मुझे मिल जाए, फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। तुमने यहाँ से मछली ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा से बता दी तो वो तुम्हें खूब दंड देंगे। बाज की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मछली ले जाना मना है। तुम राजा को जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम्हें इन मछलियों को इस टोकनी में इकट्ठा कर दो। मैं इन मछलियों को राजा को दे आऊंगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा सारी मछलियाँ टोकरी में इकट्ठी कर देता है। मैंने इस कालू कौवा को कैसे पागल बना दिया, और अब इन मछलियों को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब कालू कौवा खाली थैला लेकर घर पहुँचता है तो टोनी उससे पूछती है, क्या हुआ, आप तो खाली थैला लेकर लौट आए हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू कौवा टोनी को सारी बात बताता है कि उसे मछलियाँ मिल गई थी, पर सारी मछलियाँ उसे वापस बाज को देनी पड़ी। मैं उस बाज को जानती हूँ, वो बहुत ही दुष्ट और झूठा है। आप यही रुको, मैं उस बाज से जाकर निपटती हूँ। फिर टोनी बाज के पास जाती है। तभी वो देखती है कि बाज उन मछलियों को बाजार में बेच रहा था। मछली ले लो, देसी मछली, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सुनो सुनो, मुझे 5 किलो मछली देना। क्या 5 किलो मछली? एक साथ इतनी सारी मछली लोगी? 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतना बड़ा थैला लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो मछली दो। ये सुनकर बाज टोनी को 5 किलो मछली दे देता है। लाओ लाओ, मुझे अब 100 रुपए दो। किस बात का पैसा, ये मछली तुम्हारी नहीं है, ये तो जंगल के राजा की मछलियाँ है। तुम अगर पैसे मांगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं जंगल के राजा से जाकर बता दूंगी कि तुम उनकी मछलियाँ बेच रहे हो। टोनी चिड़िया की ये बात सुनकर बाज डर जाता है और सोचने लगता है, अगर इस चिड़िया ने राजा को बता दिया कि मैं जंगल की मछलियों को बेच रहा हूँ
तो मुझे दंड मिलेगा। अब बताओ तुम्हें कितना पैसा देना है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है। तुम मछलियाँ लेकर चली जाओ, पर तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। ये सुनकर टोनी चिड़िया खुश होकर गुनगुनाती हुई घर की ओर चली जाती है। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ पर सभी पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में खुशी खुशी रह रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब टोनी चिड़िया पेड़ की डाल में रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था, ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया डाल में बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाल में बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की भी औकात नहीं है। सारे पक्षी टोनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टोनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है और ना ही मेरे पास अपना परिवार है, और क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ। सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया वही डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। और फिर टोनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल की सारी डालियां टूट जाती है। और टोनी चिड़िया जिस पेड़ की डाल पर बैठी थी, वो डाल भी टूट जाती है और उसकी वजह से टोनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है। और फिर सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमुही इसलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टोनी का मजाक उड़ाकर टोनी को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहां से उड़कर दूर एक बांस के खेत में पहुंच जाती है। सारे पक्षियों ने तो ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना अब बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टोनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ियां दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियां हैं, क्यों ना मैं इसे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। टोनी चिड़िया वहां पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टोनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टोनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टोनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। अरे टोनी, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद नहीं की। प्लीज हमें माफ कर दे। हम आज के बाद से तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे, तो प्लीज हमें अपने घर में रहने दे। हम पक्षी कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। फिर टोनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सब खुशी खुशी टोनी के साथ रहने लगते हैं।
प्यार। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और टोनी चिड़िया की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।